गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 6 सामान्य चेतना पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग मानव अधिकार के तहत बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, उसी में पढ़ाई कर रहे थे ना। क्या अच्छी है क्या अच्छी नहीं है, कौन सा मानव अधिकार है, ठीक इस प्रकार से। अब देखते हैं, अब आगे पढ़ रहे हैं, है ना। फिर क्या होता है बेटा, दीदी ने सरोज को बताया कि ये सभी मानव अधिकार के हनन के मामले है ना। अब मानव अधिकार के हनन के बारे में पढ़िए ना, कैसे कौन कौन क्या क्या विरोध किया उसके बारे में। इस प्रकार से घटनाओं से लोगों को अत्यधिक कष्ट होता है, यहाँ तक कि कई जानें भी चली जाती और कई चीज़ों का भी नष्ट हो जाता है। सरोज ने अब कहा, अब सरोज को एक बूंद रहा नहीं गया। वह क्या कहती है, उसने मुट्ठी पीसते हुए कहा, दीदी क्या हम ऐसे गलत काम रोक नहीं सकते, है ना। क्या कहती है, क्या हम यह गलत काम रोक नहीं सकते। फिर दीदी कहती है कि सारी दुनिया में ऐसी अमानवीय घटनाओं को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर नरसंहार के बाद भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वजनिक घोषणा की थी, है ना। कब की थी, 10 दिसंबर 1948 को। और इसीलिए इस दिन से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा की प्रस्तावना से सभी सदस्य देशों ने अपने इस संकल्प की घोषणा की, वे अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के युद्ध के दुष्परिणामों से बचाएंगे। मूलभूत अधिकारों को अपने आस्था व्यक्त करने में व्यापक स्वतंत्रता के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सामाजिक, है ना, घोषणा पत्र महिलाओं एवं पुरुषों के समान अधिकारों की बात की गई। यह साफ तौर पर कहा गया कि सभी व्यक्ति को जन्म से स्वतंत्र है और अपनी गरिमा एवं अधिकार के मामले में बराबर है। इन अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच में नस्ल, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, उत्पत्ति, संपत्ति अथवा अन्य विचारधारा, राष्ट्रीयता अथवा सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति अथवा अन्य स्तरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह से यह किया गया। और मानवीय अधिकार के तहत क्या किया गया कि मानव अधिकार के तहत जैसे कि हमारे देश में छोटी सी नन्ही परी हमारे देश में अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बाद राज्यों को मानव अधिकार आयोग को स्थापित कर चुके थे, है ना। अब इस प्रकार उसने कहा कि बाल विवाह, अब जैसे कि देखे ना, पहले क्या होता था, बाल विवाह हो जाता था, तब इन पर भी रोक लगाया गया, है ना। और गांव में जैसे कि कभी जाते हैं कि छोटे लोग का शादी कर दिया जाता था अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, तो वह क्या होता था, अब वह कानूनन जुर्म हो गया है। लड़कों की शादी, लड़कियों की शादी 18 वर्ष में और लड़कों की शादी किसमें है, 21 वर्ष तक के कर दी गई है। इस प्रकार से इनको भी लागू किया गया है। बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है। और जैसे कोई व्यक्ति, है ना, बिना बच्चे के मर्जी के शादी करते हैं तो भी वहाँ पर कानूनन जुर्म होता है। इसमें पुलिस रोक लगाती है, पुलिस को फोन करने से वह आती है और वहाँ पर रोक लगा दी जाती है। दहेज प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ना। अब ना कोई दहेज लेता है या दहेज के कारण कोई प्रताड़ित करता है, उस पर भी अपराध दर्ज होते हैं। और 13-14 साल की उम्र में शादी नहीं करना है,
ये इस पर भी प्रतिबंध लग गया है। इस प्रकार से मानव अधिकार के तहत यह सब लागू हो गया है। और कभी कभी देखना बेटा, क्या होता है कि किसी स्त्री पर होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ कई समाज सेवी संगठन उठाने लगते हैं। जैसे कि कभी कभी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, है ना, तो उन पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं महिला संगठन द्वारा। महिला की सुरक्षा, संरक्षण आदि की सुविधा जिला, तहसील एवं विकास खंड के स्तर पर ही उपलब्ध करा सकते हैं। देखिए ना, महिलाओं के लिए महिलाएं पुलिस थाने रहती है कि नहीं रहते, अलग से वहाँ भी उनकी सुरक्षा की जाती है। और जैसे लड़की पढ़ी लिखी हो और वह अपने अधिकारों से भली भांति परिचित हो, उस है ना, तब भी उनको पूर्ण रूप से पूरी सहयोग दी जाती है। अब इस तरह से 18 वर्ष की उम्र से अधिक होने पर ही लड़कियों की शादी होती है और 21 वर्ष के होने के बाद लड़कों की शादी होती है। इसी प्रकार से मानव अधिकार है ना। अब जैसे कि मानव अधिकार तो जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है। अब जैसे कि जीवन का अधिकार है ना, तो जीवन में क्या है, किसी भी व्यक्ति को राज्य से निकालना या रखना है क्या, नहीं है ना। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है। अब दलित व्यक्ति को पूजा स्थल में प्रवेश करने के लिए रोका जाता था पहले, लेकिन उस समय जब भीमराव अंबेडकर थे तब, है ना, इनका क्या किए थे, विरोध किया गया था। तब अब रोकते हैं क्या, नहीं रोकते हैं। अब सभी को समानता का अधिकार है, कोई भी जाति धर्म समुदाय के लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना। और जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को अब स्कूल भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है, भेजा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत देखे कि नहीं देखे। और अभी तो आप लोग का इंग्लिश मीडियम में ये सरकारी स्कूल में चालू हो गया है ना, हो गया है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की शिक्षा प्रदान की जा रही है सरकार द्वारा, ताकि कोई भी अशिक्षित न रहे, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। किसी व्यक्ति को राज्य से बिना दोष के नहीं निकाला जाता है ना। सभी को सभी जगह रहने का अधिकार है। अब बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाते हैं, देख रहे हो ना, जैसे अभी है ना लगा था आपका शिविर। अब अभी के डेट में क्या है, कोरोना काल है कि नहीं है, तो कोरोना के लिए भी इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं कि नहीं लगवाए जा रहे हैं। आपके स्कूल में भी अभी लगा, और पहले अभी बच्चे लोग को लगा आपके स्कूल में, है कि नहीं। उसके पहले बुजुर्ग और बड़े लोगों को लगा, या नवयुवकों को लगा। ठीक इस प्रकार से यह कार्य कौन कर रही है, सरकार द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है, सरकार द्वारा की जा रही है। यह कोरोना महामारी की तरह फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, फैल रहा है। पहले पीलिया था, है ना, तो पीलिया की खुराक के लिए जगह जगह शिविर लगाए जाते थे। पीलिया रोग से बचाने के लिए बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था, अभी भी पिलाया जाता है, पर पहले वही बहुत बड़ी बीमारी हो जाती थी। और अब तो एक से एक नए बीमारी निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, डेंगू निकल रहा है, तो कोरोना निकल रहा है, तो अभी देखो ओमिक्रॉन आ गया ना उसी का। तो इस तरह से इन सभी महामारियों से बचने के लिए सरकार क्या करती है, दवाइयों को ये कराती, दवाइयाँ देती है, इंजेक्शन देती है, ताकि इस पर रोक रहे, है ना, यह बीमारी होने से बच सके। इसीलिए इन बीमारियों को बचाने के लिए वैक्सीन व मेडिसिन दिए जाते हैं। इस प्रकार से है। बाल विवाह के लिए, या बाल विवाह किसको कहते हैं, जिन बच्चों की शादी
18 वर्ष से पहले की जाती है उसको क्या कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं। अब जैसे कि विवाह के लिए लड़के को कितना वर्ष होना चाहिए? 21। और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए। और कम उम्र में विवाह करना क्या होता है? कानूनन जुर्म होता है। कम उम्र में विवाह करना क्या होता है? कानूनन जुर्म होता है। और बाल विवाह से क्या होती है? बेरोजगारी बढ़ती है, अशिक्षा बढ़ती है और कुंठापन बढ़ता है ना? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। छोटे बच्चे रहते हैं, बाल विवाह कर दिया जाता है, शारीरिक रूप से वह विकसित नहीं हुए रहते हैं, फिर बच्चों का बोझ उन पर आ जाता है तो वह और समय से पहले बूढ़ी हो जाती है और बीमार हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। और जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? बेरोजगारी बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अशिक्षा, है ना? क्या है? अशिक्षा है। अशिक्षित होने के ही कारण तो ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं? और शिक्षित लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है, इसीलिए वह नहीं करते हैं। और जिनको कुछ भी पता नहीं रहता है वह क्या करते हैं? यह गलत कार्य करते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर सन 1948 को मानव अधिकार की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। इस प्रकार से यह क्या किया गया? हमारे भारत देश में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि किसी की शादी कम उम्र में कर दिया जाए तो क्या होगा? बताओ। यदि किसी की शादी कम उम्र में करते हैं तो वह न तो पढ़ लिख सकेगा क्या? बताओ। सबसे पहले तो वह पढ़ लिख नहीं सकेगा, उसकी शारीरिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाया रहता है, उसके कारण वह क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि विवाह के पश्चात बच्चों में मतलब कम उम्र में शादी होने के कारण वह क्या होते हैं? बीमार पड़ते हैं। इस तरह से मानव को बेटा अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और यदि इसको मानव अधिकार के तहत कोई कार्य गलत होता है तो आगे कदम बढ़ानी चाहिए। बच्चों युवाओं को भी इस अधिकार के पक्ष विपक्ष, है ना, दोनों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और यदि आप लोग ये उल्लंघन नहीं करोगे तो कौन करेगा? बताओ। इस प्रकार से करने से मानव की उन्नति भी होगी, प्रगति भी होगी और विकास होगा कि नहीं होगा? स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वच्छ भारत स्वस्थ अमर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, है ना? इस प्रकार से बेटा आप लोग भी अपना सहयोग दोगे और कार्य करोगे। ठीक बेटा? और आप लोग क्या करना है? इसका प्रश्न उत्तर मैं भेजूंगी, इसको आप लोग बनाओगे और कॉपी में पूरा पूरा लिखोगे बेटा। ठीक है? अब अगले का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।